भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रम्प धमका सकेंगे इंडिया को? आई सब कुछ हुआ तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर 4 बार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने 4 बार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जय हिंद साथियों, फिलहाल अमेरिका ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश किया इंडिया पर कि इंडिया किसी भी तरह का व्यापार जो है रसिया के साथ ना करे। लेकिन साथियों, इंडिया को भी अपने हित साधने के लिए अमेरिका की ये सारी बातें जो हैं, इनमें से बहुत सारी बातें नज़रअंदाज करनी पड़ी। ठीक है साथियों, अब अमेरिका बोलता रहा और इंडिया रसिया से व्यापार जो है हमेशा की तरह कंटिन्यू रखता रहा। अमेरिका नज़रअंदाज भी करता रहा, लेकिन अब ट्रंप को ऐसा लगा कि अब शायद हमें इंडिया को बोलने का वक्त आ गया है। तो इंडिया को एक बार फिर से ट्रंप ने धमकी दे डाली कि अब अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो हम इंडिया पर बहुत तगड़ा टैरिफ लगा देंगे। हालांकि साथियों, इससे पहले ट्रंप ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया था, वो भी बढ़ाकर। ठीक है साथियों, तो इसी बीच इंडिया पर भी 125 का टैरिफ लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को इस टैरिफ का कोई डर नहीं हुआ। ठीक है साथियों, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया व्यापार के मामले में अमेरिका की पूरी तरीके से ऐसी बोलती बंद की, ट्रंप के चाहते हुए भी अभी इतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है उसको, भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एंड एलाई के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको, इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा, और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको। वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर
धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे या हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। लेकिन जाहिर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ये तो भारत की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है मैडम। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर एक तो अमेरिका फैक्टर मौजूद है और पाकिस्तान फैक्टर भी मौजूद है। आपको लगता है कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि हम महसूस कराएं इंडिया को कि भाई जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रंप कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब ट्रंप की इस चीज़ को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर ला के खड़ा कर दिया। इंडिया की पिछले 20 साल से एक ही कोशिश है, हमें पाकिस्तान के बराबर ना खड़ा किया जाए। तो डोंट यू थिंक कि ये अगेन इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ट्रंप साहब काम कर रहे हैं और इंडिया के लिए ये एक चैलेंज बन गया है? सर यहाँ पर ये वही चीज चल रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली चीज यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ना तो पाकिस्तान इतना मिच्योर है कि वो इस बात को समझ सके या इस बात को हैंडल कर सके, और ना ही भारत की तरफ से कभी कोई ऐसी कोशिश की गई या ऐसी बात की गई जिससे कि कोई तीसरा आके हमारा फायदा ना उठाए। अब हो वही रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह वाह कर देते हैं। और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल। साथियों, अमेरिका के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों मायने रखता है। ट्रंप ने ये बयानबाजी पहले भी की थी जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बावजूद भी। ठीक है साथियों, वो हमेशा ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों की परवाह करता है, बराबर करता है। ठीक है साथियों, उसके लिए दोनों दायित्व हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो साथियों, इसका झुकाव अमेरिका की तरफ से शुरुआती से रहा। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था वर्ल्ड वॉर 3 का, तो तब से पाकिस्तान अमेरिका के गोद में बैठा रहा। लेकिन साथियों, भारत जिसने अपनी नीति अपनाई, जो ना तो अमेरिका की तरफ झुका और ना ही रसिया की तरफ, और आज भी ऐसा ही है साथियों। इंडिया अपना ही इन दोनों देशों से साधने में लगा हुआ है। एक तरफ रसिया से व्यापार कर रहा है तेल का, उनसे तेल सस्ते दर पर खरीद रहा है, क्योंकि साथियों अमेरिका के सैंक्शन के कारण रसिया के तरफ बाकी सारे देश इतना नहीं खरीदते हैं, जिससे इंडिया को तेल जो है रसिया से सस्ते पर मिल जा रहा है। लेकिन अमेरिका इस बात के लिए इंडिया को मना करता रहा, लेकिन अभी भी इंडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।